हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली उन लोगों के बारे में जो गलत होते हैं लेकिन कभी एडमिट नहीं करेंगे कि वो गलत है। भाई गलती तो किसी से भी हो सकती है। अब गलती हो जाए तो उसे एडमिट कर लीजिए, लेकिन इसमें ऐसी कौन सी नाक कट कर गिर जाएगी आपकी कि आप गलती हो जाएगी तो मानेंगे नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए गलती मानेंगे ही नहीं। अब ऐसे लोगों को कैसे पहचानें, कैसे पकड़े उनके बिहेवियर से, तो वही जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ऐसा पर्सन जो सामने से गलत है और आपको पता चल गया और मान नहीं रहा है, माथापच्ची तो करनी पड़ेगी, स्ट्रेस बढ़ेगा। स्ट्रेस लेवल कंट्रोल रहे, रिलैक्स रहे, मेडिटेशन करना होगा। तो मेडिटेशन के लिए ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप, जो कि एक मास्टरपीस है, उसे ज़रूर पढ़ें और पढ़ाएं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हाँ जी, स्टबन जिद्दी है ना, बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं ऐसे लोग। अब जिद्दी तो बच्चे भी होते हैं, जिद्दी तो ऐसे बहुत लोग भी होते हैं, लेकिन जो पर्सन गलत है और वो मान नहीं रहा है, उसके स्वभाव में ही एक बहुत ज़िद्दीपन होता है। जो ज़िद्दीपन जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, थोड़ी बहुत जिद सबके अंदर होती है, लेकिन जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऐसा पर्सन क्या होता है, अपनी गलती को कभी भी नहीं मानता, क्योंकि उसको जिद चढ़ जाती है अपने आप को राइट प्रूफ करने की। तो ऐसा कोई भी पर्सन जो ज़िद्दीपन दिखा रहा है उस मोमेंट में भी, जब आपको पता चल गया है कि वो गलत है, तो आप ये समझ जाइए कि उसकी ज़िद उसे गलती को एक्सेप्ट नहीं करने देगी। तो आपको उसको बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना होता है कि वो अपनी गलती को माने, क्योंकि वो इतना ज़िद्दी है कि वो मानेगा ही नहीं, बल्कि वो हर संभव कोशिश अपनी ज़िद को उस दिशा में लगा देगा कि ये प्रूव करना कि आप उसको ब्लेम कर रहे हैं, आप उसे गलत समझ रहे हैं। उसे साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाना पड़े, कितना भी इमोशंस का सहारा लेना पड़े, या आपको कैसे भी टॉर्चर करना पड़े, लेकिन उसको ज़िद चढ़ गई कि मुझे अपने आप को सही साबित करना है, तो वो साबित कर कर ही मानेगा। ऐसा पर्सन गलती नहीं मानता जो स्वभाव का ज़िद्दी पर्सन होता है। तो फ्लैक्सिबिलिटी की क्वालिटी बचपन में ही डेवलप की जाए तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एक बार स्टबर्ननेस आपके अंदर बहुत फिक्स हो जाती है तो बड़ी एज तक ये आपको बड़ा सताती है। और देखिए कैसा बिहेवियर वो दिखाते हैं जनरली, ये है प्राइड। उनको बहुत ही ज़्यादा अपने आप में एक गर्व वाली फीलिंग, प्राइड वाली फीलिंग रहती है। अब ठीक है, अपनी किसी बात पर ऐसे प्राइड फील करना कुछ वो नहीं है, लेकिन ऐसा पर्सन जो होता है वो हमेशा से दिखाता है उसके बिहेवियर से कि उसको छोटी छोटी बातों पर भी बड़ी प्राइड वाली फीलिंग होती है, बड़ी अपने आप की तारीफ़ करना, अपने आप को बड़ा चढ़ा कर रखना। अब जो इंसान अपने आप को ऐसा प्राइड वाली फीलिंग से पूरा भर कर रखेगा, उसकी गलती हो जाएगी, वो कैसे मानेगा? फिर उसकी नाक नहीं कट के गिर जाएगी, तो वो नहीं मानता। तो जो भी इंसान बहुत ज़्यादा, आप देखें कि बहुत ज़्यादा प्राइड वाली फीलिंग उसके सर पर चढ़कर बोलती हैं, तो उससे थोड़ा सा आप अलर्ट रहें, क्योंकि ऐसा पर्सन अगर कभी गलत भी होगा तो वो गलती नहीं मानता। भले ही आपको पूरा पक्का यकीन हो जाए, लेकिन वो मानेगा ही नहीं। तो उससे माथापच्ची करना कुछ ज़्यादा कामयाब नहीं होता है। आप कितना भी उसे करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसका घमंड, मतलब जो एक प्राइड वाली फीलिंग होती है, वो पूरे घमंड के लेवल पर चढ़ जाती है, उसको हद से ज़्यादा। तो वो चीज़ जो है ना, गर्व घमंड में जब कन्वर्ट हो जाता है, तो वो किसी को भी अपनी गलती मानने, क्योंकि ऐसे लोगों को लगता है कि गलती मानेंगे तो झुकना पड़ेगा, और झुकेंगे तो फिर मेरा वो जो प्राइड मुझे फील होता है वो फील नहीं होगा। तो ऐसा इंसान कभी भी नहीं मानेगा, इसलिए उससे बहुत ज़्यादा इस बात के लिए बहस कर कर आप अपना ही टाइम वेस्ट करेंगे। फियर ऑफ वल्नरेबिलिटी, ऐसे इंसान वल्नरेबल फील नहीं करना चाहते। उनको ऐसा लगता है कि किसी भी तरीके से अगर वो ऐसे हो जाएंगे तो वो बिल्कुल ऐसे ना, जैसे डिपेंडेंसी हो जाएगी उनकी किसी और पर। फिर उनको एक इनसिक्योरिटी रहती है कि ना बात बात में लोग ना उनको फिर गलत साबित करना चाहेंगे, तो वो उनको ना वो फीलिंग नहीं चाहिए होती है। इसलिए वो इंसान अपनी गलती ही नहीं मानते हैं। वो ये दिखाते हैं कि नहीं, हम तो सही हैं, हमने तो सही किया था, ये तुम्हारे हिसाब से गलत हो सकता है लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही है। क्योंकि उनके अंदर फियर होता है, वो वल्नरेबल, ऐसा हाय, मतलब SH टाइप की वो जो फीलिंग होती है ना, कि जिसमें आप दीनहीन टाइप का महसूस कर रहे हैं, वो फीलिंग नहीं महसूस करना चाहते हैं वो। तो इसलिए गलती को कभी गलती मानते ही नहीं है। अब गलती को कभी गलती कोई नहीं मानेगा तो सुधारेगा कैसे? तो इस वजह से ऐसे लोग बार बार भी गलती कर लेते हैं, क्योंकि उनको गलती को एक्सेप्ट करने में बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि उनको फियर होता है। और देखिए लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, कई बार तो वो जानते ही नहीं है। जो लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को पूरा अच्छी तरीके से समझते नहीं हैं, और बिना अपने आप को समझे भी बस ऐसे ही हाथ पैर मारते रहते हैं, कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कर लेंगे। तो जिसको पता ही नहीं है, जो इतना नादानी में जी रहा है,
तो वो कैसे अपनी गलती मानेगा? आप उसे गलती उसकी बताने की कोशिश भी करेंगे, अब वो उस बारे में अवेयर नहीं है, तो बस उसे ये लगेगा कि शायद आप उसमें कमी निकाल रहे हैं, आप उसे समझ नहीं रहे हैं, आप उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों में जो अपनी गलती नहीं मानते हैं, उनमें अवेयरनेस की भी कमी होती है। समय के साथ जब उनको अवेयरनेस आती है तो उन्हें रियलाइजेशन हो सकता है, लेकिन तब तक उस गलती को मानने का कोई पॉइंट नहीं रह जाता है। तो ऐसा इंसान जो अपने बारे में कम अवेयर रहता है, तो समझ जाइए कि उससे कभी कोई गलती होगी तो वो आसानी से मानेगा भी नहीं। और इनसिक्योरिटी, इनसिक्योर लोग, मतलब ऐसा इंसान जो बात बात पर इनसिक्योरिटी झलकाता है, तो वो अपने आप को सिक्योर फील करने के लिए बहुत सारे डिफेंस यूज़ करता है, डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करता है ना। अपने आप को सिक्योर फील कराने के लिए कॉन्फिडेंस को भी फेक करता है, कई बार सिनेरियोज़ को भी फेक करता है। तो उसमें उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ, बहुत झूठ, बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है, लेकिन उसको सही लगता है, उसको लगता है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इनसिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा ऐसा बिहेवियर डिस्प्ले है जिससे आप समझ सकते हैं कि ये इनसिक्योर पर्सन है। अपने आप को सिक्योर फील कराने के लिए कुछ भी अगर गलत करेगा, बोलेगा, कुछ भी है, एडमिट नहीं करेगा। लेकिन और देखिए, फियर ऑफ रिजेक्शन, जिस भी पर्सन को फियर ऑफ रिजेक्शन है कि कोई मुझे रिजेक्ट कर देगा किसी भी लेवल पर, तो वो पर्सन भी ऐसा है कि कुछ भी अगर गलत हो जाएगा तो वो कभी एडमिट नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसने अपनी गलती एडमिट कर ली तो क्या होगा उससे, वो रिजेक्शन ही तो हो गया ना। उसको पहले से ही फियर है उस चीज़ का। तो हमें सामने वाले के फियर्स को, उसकी नेचर के, उसके बिहेवियर पैटर्न्स को भी समझना होता है। जब हम ये सब चीज़ें समझने लग जाते हैं तो फिर हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करना सीख जाते हैं। तो ऐसा पर्सन जिसको फियर ऑफ रिजेक्शन है, वो भी अगर कुछ गलत करेगा तो वो कभी एडमिट नहीं करेगा, क्योंकि वो फियर से आने वाली जो अनकंफर्टेबल फीलिंग्स होती हैं उसे बिल्कुल भी फील नहीं करना चाहता। और जब भी हम फियर किसी भी चीज़ का फील करते हैं तो उस टाइम पर हमारे अंदर डिफेंस मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है और हम बहुत ही डिफेंसिव हो जाते हैं, प्रोटेक्ट करने लगते हैं अपने आप को। और प्रोटेक्शन का पहला नियम है कि जो हो गया है, गलती है, उसे एडमिट मत करो, वरना और प्रॉब्लम्स आएंगी और तुमको रिजेक्ट किया जाएगा, गलती का एहसास दिलाया जाएगा और ऐसी अनकंफर्टेबल फीलिंग्स पर्सन फील नहीं करना चाहता। और देखिए, परफेक्शनिज्म, ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड रखता है, हर चीज़ परफेक्शन से करना चाहता है, बाल की खाल निकाल कर कुछ काम कर रहा होता है, तो उसके अंदर एक एटीट्यूड ऐसा डेवलप हो जाता है, मुझसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, मैं तो बिल्कुल सही हूँ, मैं तो हर काम को परफेक्ट करता हूँ। अगर आपने उसमें कोई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, उसकी कोई कमी निकाल दी कि उससे कोई गलती हो गई है, वो मानेगा ही नहीं। वो इतना ज़िद्दी बना अपना लगा देगा उसमें कि नहीं, मैं तो सभी कुछ परफेक्ट करता हूँ, ये आपको कमी दिखाई दे रही है, आपके हिसाब से हो सकती है, ये तो मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। तो हर चीज़ को परफेक्शन से करने वाला इंसान कभी भी अपनी गलती नहीं मानता। और कई बार वो होती भी नहीं है, हमें अगर लग रही होती है और हम जस्ट अपने ओपिनियन की वजह से कुछ ऐसा बोलते भी हैं, तो ऐसा पर्सन जो हर काम बहुत परफेक्शन से करना चाहता है, या तो आपका मजाक उड़ा देगा या फिर आप पर गुस्सा हो जाएगा, लेकिन अपनी गलती अगर है भी तो भी नहीं मानेगा। और देखिए, लैक ऑफ एम्पैथी, जिन लोगों में एम्पैथी की कमी होती है, जो सामने वाले को समझते ही नहीं है, वैल्यू करना नहीं जानते, जिनकी इंटरपर्सनल स्किल्स वीक होती हैं, ऐसा पर्सन भी कभी अपनी गलती होने पर नहीं मानता, क्योंकि वो आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं कर पाता, वो बहुत ब्लंट हो जाता है और गलती कर कर आप पर ही हावी होने की कोशिश करता है, आपको ही कुछ उल्टा सीधा बोल देता है और बिल्कुल भी ये समझ ही नहीं पाता कि आप उसको इम्प्रूव करने के पॉइंट से भी अगर कुछ कह रहे हैं या उसी का भला हो जाएगा, अगर उससे कुछ गलती हो गई है तो वो कुछ एडमिट करेगा तो उसे सुधरने का मौका मिलेगा। नहीं, वो बहुत हार्श होता है, बहुत ही ब्लंट। और कभी कभी ऐसे लोगों में थोड़े से नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स भी देखे जाते हैं, जो कि उनको गलती एक्सेप्ट करने के लिए अलाउ करते ही नहीं हैं। और देखिए, रेजिस्टेंस टू चेंज, ऐसे लोगों में रेजिस्टेंस होती है चेंज के लिए, वो चेंज ही नहीं करना चाहते, उन्हें लगे अरे यार अब ये गलती बता दी है, अब चेंज करना पड़ेगा, कौन माथा पच्ची करेगा, फिर से मेहनत कौन करेगा। तो ऐसे लोग चेंज के लिए रेडी नहीं होते। जो भी इंसान चेंज के लिए रेडी नहीं होता, जिसका अपना कंफर्ट जोन बड़ा प्यारा होता है, वो क्यों एडमिट करेगा, क्योंकि एडमिट करेगा तो फिर चेंज भी करना पड़ेगा। तो ऐसा सोचते हैं, एडमिट ही नहीं करो, जो है जैसा है वैसा ही चलने दो, अरे है भी तो कुछ कमी गलती हो गई तो क्या ही फ़र्क पड़ जाने का है, ये वाला टाइप का एटीट्यूड होता है। तो इस सब से हम क्या है, थोड़ा अलर्ट हो सकते हैं कि ये ट्रेड्स अगर हम किसी में देखें तो भाई एक पर्सन ऐसा है जो कुछ गलत किया है, एडमिट नहीं करेगा। तो ऐसे पर्सन के साथ अगर कोई टीम वर्क करना है तो अवॉइड करो, क्योंकि इससे आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, कई बार आपको लॉस हो जाएगा, आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। हाँ, यूजुअली अगर आपके घर परिवार दोस्त में ऐसा कोई सर्कल में है तो थोड़ा निभा लो, लेकिन जब प्रोफेशनल फ्रंट पे कुछ काम के लिए ऐसे कर रहे हो तो थोड़े ऐसे लोगों के साथ आपको अच्छी तरीके से डील करना होता है, थोड़ा संभल कर, क्योंकि इससे आपका लॉस, रेपुटेशन और या फाइनेंशियल किसी भी तरीके का आपका
लॉस जुड़ा हो सकता है और डेफिनेटली उससे आपको स्ट्रेस आएगा, अननेसेसरी आपके रिलेशनशिप भी बिगड़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि किन बातों का आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो को भी सभी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी का भला हो सके। घर बैठे मुस्कुराते हुए ये चीज़ सीखते रहिए, अपने जीवन को बेहतर बनाते रहिए और जीवन में हिट और फिट दोनों रहिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।